होंगे राउंड 1, राउंड 2, इसके बाद भी सीट वैकेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं जिनकी रैंक आती है 20,000, 30,000 या फिर 50,000, ये कहीं और उनको अच्छा कॉलेज अलॉट बेटर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली ये कॉलेज भी बढ़िया है, लेकिन हमें इस रैंक पे बच्चों को कोई बच्चा एडवांस क्रैक करेगा तो उसको जोसा में IIT अलॉट होगा। कोई गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जे मेंस की काउंसलिंग्स आप सभी बच्चे देख रहे हैं कि कहाँ पे हमको अपनी रैंक पे कॉलेजेस बेस्ट मिल सकते हैं और किन किन कॉलेजेस में या किन किन स्टेट्स में हम काउंसलिंग कर सकते हैं। हमारी रैंक भी ज़्यादा है, हम एडवांस का एग्ज़ाम दे भी रहे हैं और नहीं भी दे रहे हैं, वो सारे बच्चों के लिए आपके पास स्टेट के जो काउंसलिंग्स के ऑप्शंस हो सकते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेट की काउंसलिंग्स जब हम लोग बच्चों करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि वहाँ पे अगर हम अदर स्टेट को बिलोंग करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूपी के हैं और हम यूपी की काउंसलिंग्स में अपीयर होंगे तो हमें ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, लेकिन अगर हम अदर स्टेट्स की काउंसलिंग्स में अपीयर होंगे तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पे रिजर्वेशन सीट्स जो अदर स्टेट स्टूडेंट्स का रहता है वो कम रहता है, लेस रहता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम उन कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस या फिर IT या फिर जो टॉप की ब्रांचेज हैं EC, सिविल, मैकेनिकल तक में हमें जाना हो तो क्या हमें वहाँ पे सीट्स मिल सकती हैं? तो ये आपकी सारी क्वेरीज आपकी काफ़ी समय से आ रही हैं बच्चों, तो आप ज़रूर उसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट में जा सकते हैं, काउंसलिंग्स में अपीयर हो सकते हैं और आपको वहाँ के कॉलेजेस मिलने के चांसेस भी हैं। तो आप में जैसे आप नॉर्थ रीजन को लाई करते हैं तो नॉर्थ रीजन में आपके पास कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको वहाँ के टॉप कोर ब्रांचेस मिल सकती हैं। तो उसके लिए आपका एक स्टेट आता है हरियाणा। हरियाणा में अगर आपको जाना है बच्चों तो हरियाणा के कुछ ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के जो कि मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक सभी बच्चे देखने वाले हैं जो कि काउंसलिंग्स में अपीयर होना चाहते हैं। हरियाणा के टॉप कॉलेजेस हैं ये और इसमें प्लेसमेंट्स भी एवरेज अच्छा रहता है और इसमें आप जा सकते हैं। कितनी रैंक चाहिए इन कॉलेजेस में जाने के लिए वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिमाइंड कर दूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप काउंसलिंग्स कर रहे हैं इस साल की। तो स्टूडेंट्स जो नहीं भी काउंसलिंग्स कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग्स में अपीयर होंगे उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली जो हम एक क्राइटेरिया या एनालिसिस देते हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपको कुछ ना कुछ एक एस्टिमेट तो लग ही जाएगा कि हाँ इतनी रैंक तक हमको मिल जाता है। तो हरियाणा में कुछ कॉलेजेस हैं जिनको मैं ऑलरेडी विजिट भी कर चुकी हूँ और मैं खुद वहाँ पे पर्सनली रिव्यू लेके आई हूँ कि यहाँ पे कैसा प्लेसमेंट जाता है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब देख के आई हूँ। टू बी फ्रैंक, हरियाणा रीजन थोड़ा सा आप अगर देखोगे तो ज़्यादा क्राउडेड और रशी रीजन नहीं है, थोड़ा सा आपको वहाँ पे अच्छा मतलब माहौल मिलेगा और थोड़ा सन्नाटा टाइप का रहता है, तो इतना क्राउडेड एरिया नहीं है हरियाणा में। सो आपको थोड़ा सा जो कॉलेजेस हैं वो हो सकता है कुछ आउटर में लगे, लेकिन आपको सारी फैसिलिटीज़ और सारे आपको जो चाहिए चीज़ एक स्टूडेंट को वो सारी आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। तो हरियाणा में हम अगर देखें कि कितनी ज़्यादा रैंक तक में हमें कॉलेज मिल सकते हैं, हरियाणा की काउंसलिंग कराता कौन है भाई? हरियाणा की काउंसलिंग HSTES काउंसलिंग्स कराते हैं और ये आपका बोर्ड जो है काउंसलिंग बोर्ड है, इसमें आपके सारे कॉलेजेस हरियाणा के जितने हैं वो लाई करते हैं। मैं सारे कॉलेजेस का डिस्कस नहीं करूँगी, अगर आपको सारे कॉलेजेस के बारे में जानना है तो आपको हमारी टीम से कनेक्ट होना पड़ेगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी हमारी टीम से, ठीक है। हम बात करें हरियाणा में अगर आपको कंप्यूटर साइंस या फिर आपको टॉप की ब्रांचेस अगर आपको लेनी है, यहाँ पे एडमिशन्स लेना है तो हमें कौन से कॉलेजेस में जाना चाहिए। स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट कॉलेज देखते हैं यहाँ पे वीडियो में कि फर्स्ट कॉलेज हमारा कौन सा है जिसमें कि हम जा सकते हैं। तो हरियाणा में जो नंबर 1 में कॉलेज बच्चों आता है वो हमारा है YMCA कॉलेज। तो YMCA फरीदाबाद में आपका ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड है, JC बोस YMCA फरीदाबाद इसका फुल नेम है। और इसमें ऑलमोस्ट अगर हम जाना चाहें तो हमें कितना कट ऑफ चाहिए, कौन कौन सी ब्रांचेज यहाँ पे मौजूद हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 96,000 पर ईयर आपकी फ़ीस ऑलमोस्ट जाती है, इसी के आसपास ही फीस आपकी है यहाँ पे YMCA फरीदाबाद में। और एवरेज प्लेसमेंट जो गया है लास्ट ईयर्स में वो आपका 7.5 LPA का आपका एवरेज पैकेज यहाँ पे गया है बच्चों। तो ये पैकेज भी काफ़ी अच्छा है और पैकेज से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको जो
फैसिलिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टडीज़ है, वो ऑब्वियसली अच्छी ही होंगी क्योंकि एवरेज पैकेज डिसेंट है, इतना सफिशिएंट है एक अच्छे कॉलेज को जज करने के लिए। सो YMCA फरीदाबाद के अगर हम कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए हमें एवरेज जो रैंक चाहिए JEE मेंस की रैंक, ऑब्वियसली इसमें JEE मेन की रैंक से आपके हरियाणा के सारे कॉलेजेस आपको अलॉट होंगे। अगर आप होम स्टेट को लाई करते हैं तो ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं आपको कॉलेज मिलने के, लेकिन अगर आप अदर स्टेट में लाई करते हैं तो हम अदर स्टेट वाले बच्चों का यहाँ पे एनालिसिस दे रहे हैं क्योंकि अदर स्टेट वाले बच्चों को कम रैंक पे मिलेगा और होम स्टेट वाले बच्चे को ऑब्वियसली ज़्यादा रैंक पे ये कॉलेज पे ब्रांच अलॉट हो जाएगी। तो कंप्यूटर साइंस में बच्चों हम लोग देखते हैं 36,000 तक मैंने ये आपको शो किया है कि CSE आपको यहाँ पे अलॉट हो सकती है, ऑलमोस्ट 36-37 तक भी जा सकती है कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे। अब एक बात और है बच्चों, हरियाणा की जो काउंसलिंग्स होंगी, HSTES जो आपकी काउंसलिंग्स करवाएगा उसमें आपके कुछ राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, ठीक है। उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग होगी वो कॉलेज अपने लेवल पे भी कराता है सेल्फ काउंसलिंग्स। जब सीट वेकेंट हो जाती है, जब आपकी फ्रेश राउंड्स जो आपके होंगे राउंड 1, राउंड 2, इसके बाद भी सीट वेकेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं जिनकी रैंक आती है 20,000, 30,000 या फिर 50,000, ये कहीं और उनको अच्छा कॉलेज अलॉट बेटर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली ये कॉलेज भी बढ़िया है, लेकिन हमें इस रैंक पे बच्चों को कोई बच्चा एडवांस क्रैक करेगा तो उसको जोसा में IIT अलॉट होगा, कोई बच्चा JEE मेंस में जो उसकी ये रैंक है तो उसमें NIT अलॉट होंगे, ठीक है, IIIT भी अलॉट होंगे। तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली, जिनको अपना स्टेट में रहना है वो तो यहीं पे ले लेंगे एडमिशन, लेकिन जिनको अदर स्टेट्स में जाने में प्रॉब्लम नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे, NIT या IIITs में या फिर किसी GFTI कॉलेज में चले जाएंगे, तो आपकी सीट हो जाएगी वैकेंट। और वो वैकेंट सीट आपको जो काउंसलिंग कराएगा कॉलेज अपने एंड में, जब ये फ्रेश राउंड्स हो जाएंगे तो सीट वैकेंट रहेगी, तो उसमें आपको उस राउंड में भी ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि इससे ज़्यादा रैंक पे भी आपको कॉलेज मिल रहा है, ठीक बात। तो मेरा मतलब ये है कि ये एंड रैंक नहीं है, इससे ज़्यादा रैंक पे भी आपको कॉलेज मिल सकता है। मेरी हर बात ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, ये आपको शायद कहीं पे भी पता नहीं चल पाएगी, और अगर पता है तो वेल एंड गुड, आपने वीडियोज़ ही देखे होंगे कहीं ना कहीं, और मेरे भी काफ़ी आपने हरियाणा के लास्ट वीडियोज़ आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे, भले इस चैनल पे आपको नहीं वो मिल पा रहे हैं लेकिन आपने ज़रूर चेकआउट किया होगा। अब हम देखें कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस, इसको अगर हम देखें तो 38 से 39,000 तक आपको बच्चों ये अलॉट होने के चांस है। ECE की बात करेंगे तो 55,000 की क्लोजिंग रैंक तक आपको ECE अलॉट हो सकता है। देन हम बात करें EE ब्रांच की, ये आपको 61,000 की क्लोजिंग रैंक तक आपको EE अलॉट हो सकती है। IT ब्रांच की बात करेंगे बच्चों, ये आपको 41 से 42,000 की क्लोजिंग रैंक तक आपको मिल सकता है IT। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो 1 लाख प्लस में आपको मैकेनिकल अलॉट होने के चांसेस हैं। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको 40,000 की क्लोजिंग रैंक तक आपको मिल सकता है। तो बच्चों ये आपका है YMCA फरीदाबाद कॉलेज के सारे ब्रांचेज ऑलमोस्ट, एंड ये आपके एक्सपेक्टेड रैंक्स हैं। इस रैंक तक आपको JEE मेंस की हरियाणा का ये कॉलेज आपको मिल जाएगा जो कि नंबर 1 में स्टेट कॉलेज में आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। YMCA का प्लेसमेंट आपको पता चल गया, फीस स्ट्रक्चर पता चल गया एंड कट ऑफ पता चल गया, कॉलेज कैसा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है DCRUST, दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी फ़ीस यहाँ पे पर ईयर की 57,000 के आसपास रहती है। एवरेज पैकेज इसका 5.2 लाख पर एनम का रहता है, और CSE ब्रांच की बच्चों बात करोगे तो ये 63,000 तक आपको ऑलमोस्ट मिलने के चांसेस है, ठीक है। ये भी अपना सेल्फ काउंसलिंग भी कराता है,
HSTS के बाद जब हमारे पास सीट्स बच जाएंगी तो ये फॉर्म अपना सेपरेट भी दे देंगे और उससे आप इस पर अपीयर हो सकते हैं और काउंसलिंग कर सकते हैं। देन बायोटेक की बात करें, अगर आपको CS, IT, EC वगैरह नहीं लेनी है, बायोटेक भी आप जा सकते हैं। तो बायोटेक के लिए बच्चे पूछते हैं कि बायोटेक ब्रांच कैसी है मैम, पहले तो ये बताइए। तो बायोटेक ब्रांच क्या होती है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो आपकी मशीन्स हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, उसको एनालिसिस करने के लिए जो मशीनरी वहाँ पे इंस्टॉल की जाती है, उसको स्टडी करने के लिए आपके जितने भी वाइटल्स हैं ह्यूमन बॉडी के, तो उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो टेक्नोलॉजी चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ सारी चीज़ें इसमें आती हैं बायोटेक में, ठीक है। तो बायोटेक में काफ़ी चीज़ें हैं, ग्रोथ है और इसका बहुत वैल्यू आगे होने वाला है और आज भी है। काफ़ी लोग इस पर PhD भी करते हैं, रिसर्च में भी जाते हैं, MTech करते हैं, बहुत कुछ है। तो इसमें आपको फील्ड में बहुत ग्रोथ मिलेगी। तो ये ब्रांच अच्छी ब्रांच मानी जाती है। अगर आपको इसके बारे में इन डिटेल नहीं पता है तो आप ज़रूर इसके बारे में पता करो बच्चों, ठीक है। ECE की बात कर लेते हैं। 82,000 तक ऑलमोस्ट आपको ECE अलॉट हो सकती है और EE की बात करेंगे तो आपको 1.15 लाख तक आपको EE अलॉट हो सकती है और मैकेनिकल आपको यहाँ पे 1.36 लाख तक मिल सकती है। ये एंड रैंक्स नहीं है, इससे ज़्यादा रैंक पे भी आपको कॉलेज मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये हमारा है सेकंड नंबर की चॉइस का कॉलेज, डी क्रस्ट कॉलेज। देन हमारे पास हरियाणा में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको भी देख लेते हैं। MDO रोहतक, MDO रोहतक आपका महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी नाम से जाना जाता है और इसमें हमारी कंप्यूटर साइंस देखेंगे तो 1.2 लाख रैंक तक भी बच्चों मिली है बच्चों को लास्ट ईयर में, और स्पॉट राउंड में ये और थोड़ी ज़्यादा रैंक तक भी मिलती है। देन सिविल की बात करें तो 4 लाख तक सिविल मिली है। ECE की बात करोगे तो 1.6 लाख तक ECE अलॉट हुई है। EE आपको 2.3 लाख तक मिली है एंड मैकेनिकल आपको 3.2 लाख तक आपको मैकेनिकल अलॉट हो सकती है। तो बच्चों ये आपका है MDO रोहतक का कट ऑफ। इस कॉलेज पे मैं पर्सनली विजिट कर चुकी हूँ, ये अच्छा कॉलेज भी है, ठीक है, और इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं लास्ट ईयर्स में काउंसलिंग्स किए हुए जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ बच्चों, काफ़ी समय से, सालों से काउंसलिंग्स के फील्ड में हम काउंसलिंग्स कर रहे हैं और काफ़ी कॉलेजेस हम विज़िट भी कर चुके हैं और स्टूडेंट्स भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हमें वहाँ का जेन्युइन इन्फॉर्मेशन या रिव्यूज़ पता चल जाता है उन बच्चों से डिस्कस करके। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं MDU रोहतक के बाद हमारा आता है कॉलेज गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में 61,000 के आसपास आपकी पर ईयर फीस है और एवरेज फी आपकी 5.1 लाख पर एनम रहती है। देन CSE की बात करोगे बच्चों 1.2 लाख तक आपकी ये फीस जाती है। CSE की बात करेंगे तो 1.2 लाख तक आपको CSE अलॉट होती है और हुई है। सिविल में देखेंगे तो 2.5 तक सिविल मिली है और ECE की बात करेंगे तो 1.8 लाख तक ECE अलॉट हुई है। IT की बात करोगे तो 1.4 लाख तक IT अलॉट हुआ है। मैकेनिकल आपको 2 लाख तक मिल सकता है। AIML आपको 1.35 लाख तक मिल सकता है। फूड आपको 3.4 तक आपको मिल सकती है और प्रिंटिंग आपको यहाँ पे 5 लाख तक भी प्रिंटिंग मिल सकती है। अब प्रिंटिंग का क्या स्कोप है? प्रिंटिंग आपके कुछ ही कॉलेजेस में मौजूद है ब्रांच, जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी आपने एक सुना होगा कॉलेज, वेस्ट बंगाल का टॉप कॉलेज है, तो उसमें आपको प्रिंटिंग ब्रांच मिलेगी। ऐसे और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको प्रिंटिंग ब्रांच देखने को मिलेगी और ये ब्रांच भी अच्छी है, डिसेंट है, इससे भी आप काफ़ी अच्छा फ्यूचर अपना देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है बच्चों, नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है यहाँ पे UIT कुरुक्षेत्र, जिसकी फीस 84,000 पर ईयर है यहाँ पे और एवरेज फ़ी की बात करेंगे तो ये 5.2 लाख पर एनम तक आपकी एवरेज फ़ी, एवरेज प्लेसमेंट जाती है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेनी है तो 90,000 तक आपको कंप्यूटर साइंस अलॉट होगी। बायोटेक आपको लेनी है तो ऑलमोस्ट 2.4 लाख तक बायोटेक अलॉट हो सकती है। ECE की बात करेंगे तो 1.3 लाख तक आपको ECE अलॉट हो सकती है। मैकेनिकल की बच्चों बात करी जाए तो 1.6 लाख तक आपको मैकेनिकल अलॉट हो सकती है। तो ये आपका है UIT कुरुक्षेत्र कॉलेज, काफ़ी अच्छा ये भी कॉलेज है
यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब चॉइस फिलिंग में लेकिन कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, प्लेस करना है कॉलेजेस को, पहले कौन सा, सेकंड नंबर पे कौन सा, ये सारी चीज़ें आपको बच्चों थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो या फिर आपको एक PDF प्रोवाइड कर देंगे जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे हरियाणा की काउंसलिंग्स की। सो आपको फ्रेश राउंड में क्या काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करनी है वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको देखते हुए फॉलो करते हुए। अब करनी कैसे है, स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, ये भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी हम आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको कमेंट करना है, कमेंट करने से मत रुकिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझनी है, काउंसलिंग्स में जाननी है, अगर आपको इसी वीडियो में कुछ और जानना था, इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो आप वो भी कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, लाइक ज़रूर करना भाई। UIT रोहतक की बात कर लेते हैं। UIT रोहतक में आपका फ़ी जो है वो 70,000 पर ईयर ऑलमोस्ट रहता है और 5 लाख पर एनम तक ऑलमोस्ट एवरेज पैकेज आपका यहाँ रहता है। कंप्यूटर साइंस देखते हैं 1 लाख तक ऑलमोस्ट CSE मिल सकती है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको 1.3 लाख तक मिल सकती है और EE आपको यहाँ पे 1.7 लाख तक EE मिल सकती है। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 3 लाख तक आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलॉट हो सकती है। तो ये आपका है UIT रोहतक, काफ़ी अच्छा और डिसेंट कॉलेज है और इसमें भी आप जा सकते हैं, फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हरियाणा के कॉलेजेस में आपने एक बात नोटिस करी होगी बच्चों, फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, आप पे इतना ज़्यादा हैवी बर्डन नहीं आएगा कि आपको शायद लोन लेना पड़ जाए यहाँ पढ़ने के लिए। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम हम लोन लेके BTech करेंगे, तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि इतना फ़ीस सारे ही बच्चे ऑलमोस्ट, अगर इतनी भी फीस हम नहीं बियर कर पा रहे हैं तो हम स्कॉलरशिप्स वगैरह पे देख सकते हैं क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास स्कॉलरशिप्स के, तो इस आधार पर भी हम ले सकते हैं। बट मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एजुकेशन लोन अगर अवॉइड किया जा सके तो बेटर हो सकता है, क्योंकि हरियाणा के स्टेट में इतनी फीस नहीं है। चौधरी देवीलाल सिरसा की बात करोगे तो आपकी 40,000 पर ईयर फीस है, बताओ अब इससे कम क्या फीस होगी। और रैंक भी ज़्यादा है, 10+2 के बेसिस में भी ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। अगर आपने JEE में नहीं भी दिया है तो विदाउट दैट आप 10+2 के बेसिस में भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कॉलेज ऑलरेडी मैं व्लॉग वीडियो इस पे बना चुकी हूँ, पूरा कैंपस टूर किया है, इस कॉलेज को पूरा मैंने प्रेजेंट किया है कि ये कॉलेज कैसा है। थोड़ा सा आउटर में है, ये बात मैं कहूँगी, थोड़ा सा लशी एरिया में नहीं है, थोड़ा आउटर में है और ट्रैवलिंग में भी थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, बाहर कहीं जाना है, लेकिन ईजिली आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा वहाँ से मिल जाएगी, बस है, ट्रेन भी है पास से, तो वो सब आप देख सकते हैं। CSE हम देखें अगर यहाँ पे कितने तक मिल सकती है, 1.5 लाख तक CSE मिल सकती है। सिविल की बात करेंगे तो 6 लाख तक हमें सिविल अलॉट हो सकती है और EE की बात करेंगे तो हमें 3.2 लाख तक EE अलॉट हो सकती है। मैकेनिकल की बात करोगे बच्चों तो आपको 3 लाख तक यहाँ मैकेनिकल अलॉट हो सकती है। तो ये आपका है एस्टिमेटेड कट ऑफ चौधरी देवीलाल सिरसा का, 40,000 फीस का कॉलेज है ओनली, और इसमें आपको प्लेसमेंट्स और आपका जो स्टडी इंटर्नशिप्स ये सब आप यहाँ पे इस कॉलेज का कनेक्ट, इस कॉलेज ने टाई अप भी कर रखा है दिल्ली के एक टॉप इंस्टीट्यूट से एंड कंपनीज से भी। अगर यहाँ कैंपस में प्लेसमेंट नहीं भी हो पा रहा है तो ये ऑफ कैंपस के लिए ट्राई पूरा करते हैं कि आप ऑफ कैंपस जाके यहाँ पे अप्लाई करिए फॉर रिक्रूटमेंट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आप अपने भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं क्योंकि आपका इसमें एलुमनाई और जो सीनियर्स हैं उनको काफ़ी नॉलेज हो चुका है यहाँ पे पढ़ते पढ़ते कि हमें कैसे ग्रो करना है फॉर गेटिंग इनटू टॉप नॉच कंपनीज। सो चौधरी देवीलाल इसलिए मैं बोल रही हूँ जिसके पास फीस बहुत ज़्यादा नहीं है और रैंक बहुत ज़्यादा आई हुई है तो उसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। सो ऐसे ही अगर आपको टॉपिक्स पे, कॉलेजेस पे आपको और भी स्टेट वाइज काउंसलिंग्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट करिए ज़रूर। कमेंट करने से हमारी टीम को पता चलता है कि आपको अब नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर हम आपको एक डिटेल एनालिसिस देते हैं। सो स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड विद आवर टीम, इट विल हेल्प you a lot during counselings. Like this video, subscribe this channel and share this video to lots and lots of your friends. So see you guys in the next video with the next topic. Thank you so much.